हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ, जो कि आपके बीएससी की आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके टोटल जो 5 चैप्टर है, 5 यूनिट है, उन हर चैप्टर से आपको मैं कुछ 4-5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगी। वो ही टॉपिक्स आपको करने हैं, या फिर मैं कहूँ कि आपको सबसे पहले ये ही टॉपिक्स करने हैं। यानी आपको शुरुआत इन टॉपिक से करनी है। ये टॉपिक्स यदि आपके कंप्लीट हो जाते हैं, देन आपको यदि एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके जो मोस्टली 80 से 85% तक जो पेपर आएगा ना, वो आपको इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से देखने को मिल जाएगा। ये टॉपिक्स मैंने पिछले कुछ पेपरों का एनालिसिस करके, जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं बीएससी में काफ़ी बार, वही टॉपिक जो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक्स मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए हुए हैं हर चैप्टर से। तो मैं आपको यहाँ पर एक एक चैप्टर का 4-5 कुछ टॉपिक्स बताऊँगी, जो कि आपके बीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, यदि जो मैं आपको यहाँ पर ये चैप्टर्स बता रही हूँ ये आपके थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हैं, देन ये टॉपिक्स आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो आप अपनी बीएससी एग्ज़ाम के लिए इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके अपने बीएससी में अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मैंने 5 टॉपिक्स ऐसे लिए हुए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपकी पहला टॉपिक है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट मतलब इससे हर बार क्वेश्चन आया ही है, कभी इसकी एक्सप्लेनेशन आई हुई है, कभी इसके जो फैक्टर अफेक्टिंग है, लाइक केमिकल शिफ्ट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो ये टॉपिक आपका आया हुआ है। तो केमिकल शिफ्ट से रिलेटेड यहाँ तो छोटे में या बड़े में, यानी सेक्शन ए सेक्शन बी जो भी आपका, उसमें क्वेश्चन आता ही है अक्सर। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से पूरा पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक है एनएमआर स्पेक्ट्रा थ्योरी। तो ये थ्योरी आपकी आई हुई है एज ए शॉर्ट नोट और एज ए एक्सप्लेन करने के लिए। थर्ड आपका टॉपिक है शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट। इनकी डेफिनेशन आ जाती है शॉर्ट मार्क्स में, और जो बड़े मार्क्स में इनका पूरा एक्सप्लेनेशन आता है विथ एग्जाम्पल। फिर है फोर्थ आपका टॉपिक इसमें एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के आपको एनएमआर स्पेक्ट्रा, जो कि आपके सिलेबस के अंदर है ना 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हुए हैं, तो उन 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड के ही आपको एनएमआर स्पेक्ट्रा, यानी उनके ग्राफ, उनमें कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इस तरीके से वो जो भी आपका एक्सप्लेनेशन है पूरा नोट्स में मैंने समझाया हुआ है। यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये टॉपिक पता होगा। ठीक है, तो आपके टोटल 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले बीएससी के सिलेबस के अंदर। तो लास्ट में तो केवल ये डेफिनेशन है, लाइक इक्विवेलेंट प्रोटॉन, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, होमोटोपिक प्रोटॉन, एनेंशियोटोपिक प्रोटॉन, डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन। तो ये कुछ डेफिनेशन है 2-2, 3-3 लाइन की, जो कि आपकी शॉर्ट मार्क्स में आ जाती है सेक्शन ए के अंदर। तो ये डेफिनेशन आप देख लेना। ठीक है, इस तरीके से हो गया आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के पूरे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। यानी आपको पहले ये टॉपिक्स करने हैं, फिर यदि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है देन आप अदर टॉपिक्स को भी कर सकते हैं। अब हम लेते हैं यूनिट 2, नेक्स्ट चैप्टर आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एक बड़ा चैप्टर है, इसमें भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी सारी रिएक्शंस है इसके अंदर। सच कहूँ तो ये जब मैंने चैप्टर ये देखा, इसके प्रीवियस ईयर के पेपर देखे, तो कभी भी मतलब इसमें ये था कि कोई से भी कंपाउंड से कहीं से भी रिएक्शन पूछी जा रही है और रिएक्शन रिपीट नहीं हो रही थी। यानी हर बार नई रिएक्शंस नए कंपाउंड के साथ आपसे पूछी जा रही है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो रिएक्शंस हैं, जो मैंने एटलीस्ट जो मैंने नोट्स में प्रोवाइड की हुई है वो तो आप पूरी कर दें, क्योंकि नोट्स के अंदर मैंने वही बीएससी की रिएक्शंस करवाई हुई है जो कि बीएससी के एग्ज़ाम्स में आती है, आपके सिलेबस में है। नोट्स के बाहर से कोई रिएक्शन नहीं आएगी, लेकिन फिर भी नोट्स में बहुत सारी रिएक्शंस हैं और आपको उन रिएक्शंस में से भी कुछ छांट के पढ़नी है। तो आपकी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के पेपर निकालना और उनमें जो रिएक्शन अब तक पूछी गई है उनको कर लेना, इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। बाकी फिर भी मैं आपको इसके अंदर कुछ टॉपिक्स बता रही हूँ इंपॉर्टेंट, जिन्हें आपको करने हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर। तो इसमें आपका पहला टॉपिक है गिग्नार्ड रिएजेंट, इसके यूजेस और इसकी रिएक्शन। क्योंकि गिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन आती ही है, चाहे वो आपका शॉर्ट में आए, केवल एक रिएक्शन आए, या फिर 2-3 रिएक्शन एक साथ दे दे, एक एक नंबर में पूरा 5 नंबर का आपका क्वेश्चन बन जाए।
इस तरीके से गिग्नार्ड रीजन से रिएक्शंस आती है और इसके यूज़ भी आपको पता होने चाहिए, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है ऑर्गेनोलिथियम एंड ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड। ये दो आपको करने पड़ेंगे। वैसे तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर आपके काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं अलग अलग, लेकिन जो ऑर्गेनोलिथियम एंड ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड है वो आपको मेनली पढ़ना पड़ेगा पूरा। मैंने आपको बताया ना कि इसमें हर बार जो रिएक्शंस हैं वो नई नई रिएक्शंस आती है, तो ये दो कंपाउंड आप पूरे पढ़ लीजिएगा। इनके सिंथेसिस यानी इनका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, आपसे यही पूछ लेगा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखिए, तो उसके अंदर आपको एटलीस्ट यदि बड़े मार्क्स में है तो 5 रिएक्शंस तो लिखनी ही पड़ेंगी, है ना, उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसी तरीके से ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड के सिंथेसिस, इनके यूजेस, इनकी रिएक्शंस एंड इनकी प्रॉपर्टीज़, ये आपको याद करनी है। ये 4 चीज़ ही आपको याद करनी है इन 2 कंपाउंड के अंदर। फिर आपका नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है सल्फर ड्रग्स, जो आपका बीएससी सिलेबस के अंदर टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर सल्फर ड्रग्स के नेम से। तो उसमें कुछ आपके 5-6 सल्फर ड्रग्स हैं जो कि आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे। उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको याद करने हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक तो सल्फर ड्रग का नेम विथ उनका फॉर्मूला और स्ट्रक्चर और उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि सल्फर ड्रग बनता कैसे है, यानी उनका यदि फॉर्मेशन आ जाए जैसे सल्फा ग्वानाडीन, तो इसका यदि आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछ ले तो आपको वो पूरा पता होना चाहिए। एक एक लाइन की जो रिएक्शंस है ना इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, वो आपको याद होनी चाहिए। इनका जो फॉर्मूला है, इनका नेम, वो आपको याद होना चाहिए विथ उनकी स्ट्रक्चर। इतना सा इसमें आपको याद करना है सल्फर ड्रग के अंदर। बाकी ऑर्गेनोलिथियम एंड ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड आप पूरा पढ़ लेना, क्योंकि देखो अब मैं आपको जो भी सच्ची बता रही हूँ एकदम कि इसके अंदर रिएक्शंस रिपीट ही बहुत कम हुई है। तो यदि रिएक्शंस में कुछ ऐसी होती कि यही रिएक्शंस बार बार पूछी जा रही है तो मैं आपको रिएक्शंस बता देती, लेकिन हर बार नई रिएक्शन नए कंपाउंड से जो इतने भी यदि आपको लिमिटेड पढ़ना है ना रिएक्शंस के अंदर, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नोट्स के लिंक दिए हुए हैं, तो उन नोट्स को ओपन करके देख लेना, उन नोट्स की रिएक्शंस याद कर लेना, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। नाउ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये भी जब आप इसका बीएससी का सिलेबस देखोगे ना, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये। मतलब इसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस है, बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सिंथेसिस, जो केमिकल रिएक्शंस है, हर कंपाउंड की कम से कम 7-8 रिएक्शन होंगी। तो इसमें कंपाउंड भी आपके बहुत सारे दे रखे हैं सिलेबस के अंदर, लेकिन उनमें से भी कुछ मैंने छांट कर निकाले हैं। ये 5 टॉपिक्स ये आपको करने पड़ेंगे। मतलब थोड़ा सा बड़ा है, इसके अंदर आपको पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं, तो वो आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, पहला इसमें टॉपिक है इंडोल। इंडोल को हम बेंजाजोल भी बोलते हैं। तो इंडोल वाला कंपाउंड, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसकी रिएक्शन, और इसमें मेनली जो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है फिशर इंडोल सिंथेसिस। ये वाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन काफ़ी बार पूछा गया है। तो इंडोल यानी बेंजाजोल वाले कंपाउंड के अंदर आपको इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इसकी रिएक्शंस ये याद रखने हैं। सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्विनोलिन। इसका भी आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इसकी रिएक्शंस याद करनी है। अब यदि आप सभी स्टूडेंट्स, मतलब जो भी स्टूडेंट्स बुक से पढ़ते हैं, तो बुक में तो बहुत सारी रिएक्शन दी हुई होती है, सारी रिएक्शन आपको याद करनी नहीं है। बीएससी के अंदर जो रिएक्शंस है वो लिमिटेड है, बुक्स में एक्स्ट्रा रिएक्शन दी हुई होती है। तो केमिस्ट्री के, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी तो आप बुक से ना ही करें, क्योंकि इसमें रिएक्शन आपको बहुत सारी मिलने वाली है। यदि आपको सिर्फ बीएससी के लिए ही पढ़ना है ना, तो मैंने नोट्स में बिल्कुल लिमिटेड रिएक्शन डाली हुई है। आप केवल उन रिएक्शन को भी पढ़ेंगे तो आपके जो पेपर में रिएक्शन वाला क्वेश्चन आएगा ना, उनसे बाहर नहीं जाएगा। अब क्विनोलिन के अंदर जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उसमें सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला टॉपिक है स्क्रॉप सिंथेसिस। इसको आपको ज़रूर करना है। थर्ड आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पिरिडीन एंड पिरोल। ये 2 कंपाउंड से ज़्यादा बार पूछा गया है, पिरिडीन और पिरोल से, तो इनको आपको कर लेना है। फोर्थ इसमें ऑल नेम रिएक्शन, यानी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर आपकी रिएक्शन तो बहुत सारी है, लेकिन उनमें जो नेम रिएक्शन है, जिनका पर्टिकुलर एक स्पेशल नेम है उन रिएक्शंस का, तो वो आपको सारी याद करनी पड़ेगी, जो भी आपकी नेम रिएक्शन है वो। फिर इसमें लास्ट आपका टॉपिक है पिरोल, फ्यूरेन और थायोफिन। इनकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर जैसी लगती है ना, तो इसलिए इनकी स्ट्रक्चर को लेकर, इनकी एरोमेटिसिटी को लेकर, इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर को लेकर इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो इनकी जो एरोमेटिसिटी है उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है विथ डायग्राम। तो ये सारे टॉपिक्स नोट्स में आपको मिल जाएंगे।
बाकी यदि आपके पास भी आपका कोई बीएससी में पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल है तो उनमें आप इन टॉपिक्स को टिक लगा लीजिए और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, तो इनको आपको पहले पूरा करना। नाउ नेक्स्ट हमारा चैप्टर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट्स और इसका सेकंड पार्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। ये दो अलग अलग चैप्टर हैं, इन दोनों को मिलकर कंबाइन आपका एक यूनिट बनता है, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटी में दोनों अलग अलग सेपरेट चैप्टर्स भी हैं, तो दोनों के ही लिए मैं यहाँ पर 6 टॉपिक्स बता रही हूँ। इन दोनों ही चैप्टर से लिए गए हैं ये 6 टॉपिक्स, ठीक है। इसमें पहला आपका टॉपिक है ग्लूकोज ऑल रिएक्शन, यानी आपके ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट्स वाले चैप्टर के अंदर या फिर कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर के अंदर जितनी भी ग्लूकोज से रिलेटेड रिएक्शंस हैं वो सारी आपको याद करनी है, क्योंकि ग्लूकोज वाली जो भी रिएक्शन है ना, जितनी भी है आपके सिलेबस में, वो हर बार कोई ना कोई सी आ चुकी है। इससे सबसे ज़्यादा रिएक्शंस पूछी जाती है। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे ना, तो उसमें आपसे जैसे एक लाइन दे देता है, आपसे रिएक्शन देता है आपको कि आपको कोई भी एक कंपाउंड बनाना है फ्रॉम ग्लूकोज। इस तरीके से आपको कोई भी कंपाउंड करने दे देगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखिए, केमिकल रिएक्शन लिखिए, दिस कंपाउंड फ्रॉम ग्लूकोज, इसको आपको बनाना है। इस तरीके से वो रिएक्शंस दे देता है अलग अलग कंपाउंड के लिए। तो इसकी जितनी भी रिएक्शंस है वो आपको सारी करनी है। सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपका एसेटो एसिटिक ईस्टर रिएक्शन। एक तो ग्लूकोज हो गया और एक हो गया एसिटो एसिटिक ईस्टर रिएक्शन। इन दो कंपाउंड की जितनी भी रिएक्शंस है ना आपके पास, वो सारी आपको करनी है। सबसे ज़्यादा रिएक्शंस के जो क्वेश्चन आए हैं वो इन्हीं दो कंपाउंड को लेकर आए हैं। थर्ड आपका टॉपिक है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म ऑफ एथिल एसिटो एसिटेट। तो ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ ही है मैंने नोट्स में। फोर्थ आपका टॉपिक है क्लेजन कंडेंसेशन, ये भी आपका डायरेक्ट आपने पढ़ रखा होगा ये वाला टॉपिक। तो फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक है सुक्रोज की स्ट्रक्चर एंड इसकी प्रॉपर्टीज़, ये पूछी गई है प्रीवियस ईयर में 2-3 बार। फिर है इसमें लास्ट ऑल PYQ रिएक्शन। देखो रिएक्शन मैंने आपको बताया ना, रिएक्शन ऐसा नहीं है कि रिएक्शन भी बार बार सेम रिपीट हो रही है। टॉपिक्स तो रिपीट हो जाते हैं कि प्रीवियस ईयर में कोई टॉपिक आए हुए हैं तो वो 2-3 बार पूछे गए हैं। रिएक्शंस तो इतनी सारी है कि वो हर बार नई रिएक्शन डाल देते हैं आपके BSc के एग्ज़ाम में। तो रिएक्शन में ऐसा नहीं है कि वही रिएक्शंस को कुछ भी एक दो भी रिएक्शन ऐसी नहीं है कि जो बार बार रिपीट हो रही हो। हर बार नए कंपाउंड का नेम से आपके पास रिएक्शंस आती हैं। तो रिएक्शंस पॉसिबल हो सके ना तो जितनी नोट्स में दी हुई है कर लेना। और बाकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रिएक्शंस को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है रिएक्शंस लिख लिख कर हाथ को याद कराना। एग्ज़ाम में जब आप रिएक्शंस लिखते हो ना तो भूल जाते हो कि बीच में क्या आएगा, कंपाउंड कैसे बनेगा ये। तो एक बार आपको अपने हाथ को उस पूरी रिएक्शंस को 2-3 बार लिख के ना याद करा देनी है ताकि ये एग्ज़ाम में भूले ना। ये एक तरीका होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को याद करने का। ऐसे नहीं है कि आपने नोट्स से रिएक्शंस पढ़ी और रिएक्शंस आपको याद हो गई, ये आपको लिख कर ही याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट और लास्ट यूनिट पर पढ़ते हैं जिसके अंदर आपके न्यूक्लिक एसिड, पेप्टाइड, पॉलीमर, डाइस, डिटर्जेंट, ये सारे टॉपिक्स डाले हुए हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जब आप इसका सिलेबस देखिए पूरा एक पेज में तो इसका सिलेबस आ रहा है इस चैप्टर का। काफ़ी बड़ा सिलेबस है बट फिर भी मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हुए हैं तो इन टॉपिक्स को कर लेना। तो इस चैप्टर के अंदर आपका पहला जो टॉपिक है वो है नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर। इन पर आपका शॉर्ट नोट आया हुआ है तो इनके बारे में आपको एक एक पेज थोड़ा सा याद कर लेना है। सेकंड आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कंडेंसेशन एंड एडिशन पॉलीमराइजेशन। इन पर भी आपका शॉर्ट नोट आया हुआ है या इनको एक्सप्लेन करने के लिए आया हुआ है, तो विथ रिएक्शन आपको ये याद रखना है। थर्ड आपका टॉपिक है क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। इस टॉपिक से 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है, हर बार लैंग्वेज चेंज हो जाती है उस क्वेश्चन की, बाकी आंसर इसमें सेम ही रहता है। तो जो क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट वाला टॉपिक है ना उसको आपको अच्छे से कर लेना है और इससे रिलेटेड यदि वो कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे आपका आंसर वही रहने वाला है जो कि एक्सप्लेनेशन आपको बताई हुई है, पढ़ी हुई है आपने। फिर शॉर्ट नोट के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें बता रही हूँ जिनसे शॉर्ट नोट मेनली पूछे जाते हैं। पहला आपका टॉपिक है नायलॉन 6, दूसरा आपका टॉपिक है मैथिल ऑरेंज, तीसरा है जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन, फोर्थ है सिंथेटिक पॉलीमर, फिफ्थ है पेप्टाइड सिंथेसिस एंड सिक्स्थ है न्यूक्लिक एसिड, सेवन्थ है सिंथेटिक डाइज। इनके बारे में आधा पेज याद कर लेना, इनके बारे में यदि लिखने के लिए आ जाता है, क्योंकि शॉर्ट नोट में ऐसा नहीं है कि आपको 4-5 पेज लिखने पड़ेंगे। शॉर्ट नोट में आपको सिंपल सा आधा पेज या 1 पेज इतना ही लिखना है
तो आपको थोड़ा थोड़ा सा इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ लेना है, ताकि इनमें से यदि कोई टॉपिक आए तो उसके बारे में एटलीस्ट आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन याद करोगे, वो लिख दोगे, प्लस थोड़ा सा आप बना के लिख देना, तो उस हिसाब से आपका एक पेज कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गए आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर कंप्लीट विथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन सभी के नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के सेपरेट नोट्स आपको मिल सकते हैं मेरे चैनल पर, सभी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आप अपने मीडियम के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नोट्स ले सकते हैं मेरे चैनल से। बाकी इसके अलावा जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है, फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर है, उसके भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं, तो वो वीडियोस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ से इस वीडियो के ज़रिए यदि आप ये टॉपिक्स करते हैं, आपको आपके पीएससी के एग्ज़ाम में डेफिनेटली काफ़ी हेल्प होगी। Now at last of this video, I want to request to all, please share this video to more BSc students so that this video can help them in their BSc exam। एंड जो भी स्टूडेंट्स जिनको नोट्स नहीं मिलते हैं बीएससी के लिए, तो वो भी यहाँ से मेरे चैनल से नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कुछ भी डाउट हो आपकी बीएससी की पढ़ाई से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड reply to all your comments. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, have a good day.